नमस्कार। आज का टॉपिक हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में है। इससे पहले वाले थ्योरी क्लास में हमने इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस क्या रहते हैं उसको समझा था। आज हम उन डिवाइसेस को समझेंगे जिसको हार्डवेयर की श्रेणी में रखा गया है और कौन सी चीज़ें हैं जिनको सॉफ्टवेयर में रखा गया है। तो सबसे पहले हम हार्डवेयर की बात कर लेते हैं, हार्डवेयर में क्या रहता है। उसके बाद हम सॉफ्टवेयर के बारे में समझेंगे कि सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर क्या क्या रहते हैं। ये हमारा थ्योरी क्लास है। तो हार्डवेयर के पहले टाइप को समझ लेते हैं। हार्डवेयर में कौन कौन से इसके टाइप से रहते हैं। तो पहला इंटरनल हार्डवेयर रहता है, दूसरा एक्सटर्नल हार्डवेयर रहता है। इंटरनल हार्डवेयर क्या रहता है, एक्सटर्नल हार्डवेयर क्या रहता है, इसको हम आगे देखने वाले हैं। सॉफ्टवेयर्स की बात कर लेते हैं। तो सॉफ्टवेयर्स में कौन कौन से टाइप से रहते हैं। तो पहला सॉफ्टवेयर आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से रहता है, दूसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर से रहता है और तीसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर से रहता है। तो इनको भी हम आगे समझने वाले हैं। पहले हार्डवेयर की हम डेफिनेशन समझ लेते हैं। हार्डवेयर किन्हें कहा जाता है। हार्डवेयर दोस्तों उन डिवाइसेस को कहा जाता है जिन्हें टच किया जा सकता है, छुआ जा सकता है या फिर आंखों से देख सकते हैं, उन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं। यानी कि बिना हार्डवेयर के आप सॉफ्टवेयर का उपयोग नहीं कर सकते। अगर आपको सॉफ्टवेयर का उपयोग करना है तो हार्डवेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हार्डवेयर जिन्हें कि कंप्यूटर में बाहर से भी लगाया जाता है या फिर कैबिनेट के अंदर भी लगा सकते हैं, उन्हें हम हार्डवेयर की श्रेणी में रखते हैं। ये दो टाइप के रहते हैं। पहला रहता है इंटरनल हार्डवेयर और दूसरा रहता है एक्सटर्नल हार्डवेयर। अब इंटरनल हार्डवेयर क्या रहता है इसको भी हम देखने वाले हैं और एक्सटर्नल हार्डवेयर क्या रहता है इसको भी हम समझने वाले हैं। इसके कौन कौन से टाइप से रहते हैं और किन डिवाइस को इंटरनल में रखा है और किन डिवाइस को एक्सटर्नल में रखा गया है। पहले इंटरनल हार्डवेयर की बात कर लेते हैं। इंटरनल हार्डवेयर की डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे, इसको हम देखते हैं कि इंटरनल हार्डवेयर उन हार्डवेयर्स को कहा जाता है जो कि सीपीयू कैबिनेट के अंदर लगाए जाते हैं। यानी कि इन्हें आंतरिक हार्डवेयर भी कहा जाता है। यानी कि जो सीपीयू का बॉक्स रहता है, कंप्यूटर का बॉक्स रहता है, हमारा कैबिनेट जिसे बोला जाता है, इसके अंदर जो भी इंस्टॉल लगाए जाते हैं डिवाइसेस, इन्हें इंटरनल हार्डवेयर के नाम से जाना जाता है। अब ये कौन कौन से रहते हैं इसके टाइप से देख लेते हैं। कौन कौन से डिवाइस को अंदर लगाया जाता है। पहला सीपीयू रहता है। सीपीयू यानी कि इसे बोला जाता है प्रोसेसर। प्रोसेसर ये यानी कि ये कंप्यूटर का मस्तिष्क रहता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट से रहता है कंप्यूटर के अंदर, इसे कंप्यूटर कैबिनेट के अंदर लगाया जाता है। तो पहला हमारा हो गया सीपीयू। इसके बाद दूसरा जो रहता है उसकी बात कर लेते हैं, वो रहता है हमारा हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क यानी कि इसको स्टोरेज डिवाइस कहा जाता है जिसमें कि डेटा को स्टोर किया जाता है। सबसे अच्छा ये द्वितीयक स्टोरेज के नाम से इसको बोला जाता है। यानी कि ये सेकेंडरी मेमोरी रहती है जिसमें कि डेटा को रखा जाता है। हमारा तीसरा जो टॉपिक आता है, यानी कि जो तीसरा पार्ट रहता है वो रहता है रैम। रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका नाम रहता है। ये जल्दी से डेटा एक्सेस करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये भी एक प्राइमरी स्टोरेज के नाम से इसको जाना जाता है। इसके अलावा जो रहता है हमारा इंटरनल हार्डवेयर, वो चौथा हार्डवेयर रहता है एसएमपीएस। एसएमपीएस का मतलब रहता है जो कि कंप्यूटर को पावर सप्लाई करता है। पावर सप्लाई करने के लिए इसका उपयोग रहता है। इसको भी कैबिनेट के अंदर लगाया जाता है। तो इस डिवाइस को भी इंटरनल हार्डवेयर में रखा गया है। इसके अलावा सीपीयू फैन रहता है। सीपीयू फैन यानी कि जो कि कंप्यूटर से जो हीट आती है उसको कोल्ड करने के लिए, यानी कि सीपीयू के ऊपर इसको लगाया जाता है जिससे कि कंप्यूटर को हीट से बचाया जा सके। तो सीपीयू सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। बिगर सीपीयू से आप प्रोसेसर को रन नहीं करा सकते। इसके अलावा हमारा छठा जो पार्ट से रहता है वो रहता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड यानी कि जो सारे डिवाइसेस सीपीयू, हार्ड डिस्क, रैम, एसएमपीएस, सीपीयू, इन सबको असेंबल करके रखता है। नाम से पता चलता है मदरबोर्ड यानी कि जो सभी डिवाइसेस को स्टोर करके रखता है। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सटर्नल हार्डवेयर। एक्सटर्नल हार्डवेयर किन्हें कहा जाता है। ये तो अभी इंटरनल हार्डवेयर की बात थी। एक्सटर्नल हार्डवेयर यानी कि उन डिवाइसेस को कहा जाता है कि जो कि सीपीयू कैबिनेट के बाहर से लगाए जाते हैं। इन्हें भी टच किया जा सकता है। जैसे कि हम कीबोर्ड लगाते हैं, माउस लगाते हैं या फिर स्कैनर लगाते हैं, इन सभी को जो कंप्यूटर में बाहर से लगाए जाते हैं, कैबिनेट के बाहर से जो हम डिवाइसेस को अटैच करते हैं, उन सभी को एक्सटर्नल हार्डवेयर की श्रेणी में रखा गया है। यानी कि जैसे कि आपका प्रिंटर हुआ, स्कैनर हुआ या फिर हम कीबोर्ड, माउस, जो भी डिवाइसेस बाहर से लगाए जाते हैं उन्हें एक्सटर्नल हार्डवेयर की श्रेणी में रखा गया है। इन डिवाइसेस की मदद से हम इनपुट और आउटपुट कंप्यूटर में ले सकते हैं। अब सॉफ्टवेयर्स की बात कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर्स क्या क्या रहते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स यानी कि वो पार्ट्स रहता है जिन्हें हम आंखों से देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उसको हम सॉफ्टवेयर से कहते हैं। सॉफ्टवेयर से निर्देश तथा प्रोग्राम का वह समूह होता है जो कंप्यूटर को किसी भी कार्य विशेष को पूरा करने को कहा जाता है। तो कंप्यूटर में सबसे इम्पोर्टेंट रहता है सॉफ्टवेयर से, यानी कि जो भी काम हम करते हैं वो सॉफ्टवेयर्स की मदद से करते हैं। अब ये कितने टाइप्स के रहते हैं इसको देख लेते हैं। इसके 3 टाइप से रहते हैं जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। अलग अलग टाइप से हम समझ लेते हैं इसको। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किन्हें कहा जाता है, इसके अलावा सिस्टम सॉफ्टवेयर किन्हें कहा जाता है या फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर किन्हें कहा जाता है। तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किन्हें कहा जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर रहते हैं जिन्हें अलग अलग
कामों के लिए बनाया जाता है। यानी कि अगर आपको अलग अलग जगह पर उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर्स जो रहते हैं उन्हें सिस्टम सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में रखा गया है। जैसे कि अगर आपको टाइपिंग का काम करना है तो टाइपिंग मास्टर पे आप सॉफ्टवेयर की मदद ले सकते हैं। अगर आपको रिज्यूम बनाना है तो एमएस वर्ड की मदद ले सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि एमएस वर्ड की बात कर लेते हैं, एक्सेल की बात कर लेते हैं, ये अलग अलग सॉफ्टवेयर से रहते हैं जिन पर अलग अलग काम किए जाते हैं। एमएस वर्ड जिसका उपयोग कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट्स बनाना है, रिज्यूम बनाना है, लेटर टाइप करना है, इसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। वहीं एक्सेल की बात करते हैं, एक्सेल पर अगर आपको कैलकुलेशन का काम करना है या फिर सैलरी स्लिप बनानी है या फिर आपको कोई सी भी मार्कशीट तैयार करनी है तो हम एक्सेल का उपयोग करेंगे। यही पावर पॉइंट की बात कर लेते हैं, पावर पॉइंट पर आपको प्रेजेंटेशन अगर बनाना है तो हम पावर पॉइंट की मदद लेते हैं। तो अलग अलग सॉफ्टवेयर से रहते हैं जिनका काम अलग अलग रहता है। यानी कि आपको अगर एमएस वर्ड की मदद लेनी है तो इस पर रेज्यूम बनाया जा सकता है, ना कि आप इससे एक्सेल का कर पाओगे। तो और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर से रहते हैं जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग उपयोग किए जाते हैं। जैसे अकाउंट का काम करना है तो टैली की मदद लेना पड़ेगा। इसी टाइप से अलग अलग जगहों पर उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में रखा गया है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन कौन से रहते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर से ऐसे सॉफ्टवेयर को कहा जाता है जो कि पूरे हार्डवेयर को कनेक्ट करके रखते हैं। यानी कि यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है जो कि कंप्यूटर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है। यानी कि पूरे जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस है या फिर हार्डवेयर से जो रहते हैं इनके बीच में और यूज़र और कंप्यूटर के बीच में जो तालमेल का काम करता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर से रहता है। इसका बेस्ट एग्जांपल रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडोज़ हुआ, लाइनेक्स हुआ, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स में आते हैं। हमारा नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है वो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर उन सॉफ्टवेयर्स को कहा जाता है जो कंप्यूटर को सिक्योरिटी प्रदान करते हैं, यानी कि सुरक्षा प्रदान। कंप्यूटर में बाहर से आने वाले अवांछित वायरस जो रहते हैं उनसे कंप्यूटर को ये सिक्योर करता है। यानी कि वायरस जो भी रहता है, वायरस क्या क्या रहते हैं हम इसको अगली थ्योरी में पढ़ने वाले हैं, जो कि वायरस कौन कौन से रहते हैं। फायरवेल रहता है, तो फायरवेल क्या काम करता है, कैसे वायरस को बचाता है, इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। आज के टॉपिक में हमने देखा है हार्डवेयर, जो कि इंटरनल हार्डवेयर के बारे में पढ़ा, एक्सटर्नल हार्डवेयर के बारे में पढ़ा है अपन ने। इंटरनल हार्डवेयर जो कि अंदर से लगाए जाते हैं सीपीयू में, और एक्सटर्नल जो बाकी बाहर से लगाए जाते हैं कैबिनेट के बाहर से। सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशन अलग अलग जगहों पर उपयोग किए जाने वाले। इसके अलावा हमने पढ़ा है सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है। इसके बाद यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को सिक्योरिटी प्रदान करता है। तो आज का आपको समझ में आया होगा। अगले वाले एपिसोड में हम मेमोरीज़ के बारे में बात करेंगे, मेमोरीज़ क्या रहती है। मिलते हैं नई थ्योरी के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।